अच्छा, तो हमारे पास जो है वो एक डेटा मौजूद है, रियल वर्ल्ड डेटा जो है, रियल वर्ल्ड डेटा एक पूरे मतलब यूएस में सिचुएटेड है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मार्केट है, उसकी सारी मतलब पूरे साल की उसके पूरे उसकी हिस्ट्री है, सारा डेटा पूरे साल का। तो उसको आज हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम उससे मतलब क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, उसको एनालाइज और विजुअलाइज करके क्या क्या चीज़ें उस पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइटल का नाम रख लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। डॉट एनालिसिस। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है वो इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज करनी है। हैश हम इंपोर्ट कमेंट के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें जो है वो कोड में हमारे पास ये रन नहीं होगा, सिर्फ आसानी के लिए, ताकि जब बाद में कोड पढ़ा जाए तो इसके पता चले कि ये क्या हो रहा है, इसलिए हम हैश यूज़ करेंगे। उसके बाद उसके बाद जो है हम लोग अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एसपीडी। उसके बाद फिर हम लोग अपनी जो फाइल है उसको हमें रीड करवाना है। तो हम अपनी फाइल के एक वेरिएबल बनाते हैं ऑल डेटा के नाम से। ऑल डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर। पांडास की जो लाइब्रेरी है, पी डी इसलिए यूज़ होता है कि किसी भी सी एस वी फाइल को, जो एक्सेल की फाइल है सी एस वी फॉर्मेट में, उसको रीड करने के लिए यूज़ होता है, पाइथन को रीड करवाने के लिए। तो हम पी डी डॉट अंडरस्कोर रीड सी एस वी, और हमारी जो फाइल का नाम, हम करंट डायरेक्टरी पे जाएंगे। करंट डायरेक्टरी पे गए हम, उसके बाद जो हमारी मतलब डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारी जो फाइल का नाम है वो है ऑल अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस वी। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑल ऑल अंडरस्कोर डेटा डॉट सी एस। अच्छा, फाइल वैसे हाँ यही फाइल है। अब इसको हम लोग ऑल मतलब अगर हमें चेक करनी है शुरू की 4 रोज ना, तो हम ऑल डेटा डॉट हेड करके हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास शुरू की जो हमारी मतलब डेटा जो है हमारा, उसकी शुरू की 4 रोज आ गई हैं। अब इसमें आप ये देखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी में जो भी मतलब जिस कस्टमर ने जो भी मतलब ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसकी ऑर्डर आईडी हर किसी की डिफरेंट होगी। उसके बाद प्रोडक्ट का हमारे पास कॉलम, हमारे टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है। और नंबर ऑफ़ रोज़ तो बहुत सारी, क्योंकि पूरे साल का डेटा है, तो रोज़ हमारे पास काफ़ी होंगे, मतलब अनलिमिटेड, मतलब 1000 प्लस ही होंगे रोज़, काफ़ी हैं। पूरे साल का डेटा है क्योंकि, और बहुत साल में बहुत ज़्यादा शॉप मतलब यहाँ से ऑर्डर प्लेस होंगे तो काफ़ी डेटा होगा। मतलब अभी मुझे नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है कितनी रोज़ हैं, लेकिन काफ़ी होंगे। कॉलम हमारे पास टोटल 6 है। हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट्स का कॉलम है, प्रोडक्ट्स में सारी प्रोडक्ट्स है। फिर हमारे पास क्वांटिटी ऑर्डर है, क्वांटिटी ऑर्डर में जितने भी नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी ऑर्डर जो प्लेस हुए हैं ऑर्डर। उसके बाद प्राइस ईच है, हर किसी की प्राइस है। फिर ऑर्डर डेट है, किस डेट का ऑर्डर हुआ। फिर परचेज एड्रेस है, एड्रेस भी हमारे पास मौजूद है डेटा में। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे सबसे पहले जो हमें एक चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हमें, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन जैसे हम पूछते हैं कि अब यहाँ पे हम जैसे अपना एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है कि इस डेटा से कि व्हाट वाज द बेस्ट, व्हाट वाज लाइक व्हाट नहीं विच होगा,
what was the best month for sales and how much was earned in that month. ये हमारे पे क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको हमें इस डेटा की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें मालूम करना है कि व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल्स, मतलब कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं और उस महीने में हमने कितनी कमाया, मतलब कितनी सेल्स हुई हैं। ये हमें अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। तो इसको आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मतलब अगर आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो यहाँ पे है व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल्स मंथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑर्डर डेट तो है हमारे पास जिसमें हमें मंथ भी पता चल रहा है, लेकिन हम अगर मंथ का कॉलम बनाए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मतलब कुछ कॉलम्स, एडिशनल कॉलम्स बनाने होंगे हमें। तो उसके लिए हम जैसे आपको यहाँ पे बता भी देते हैं कि हमारा टास्क असाइन करते हैं, टास्क 1 है ये। ऐड एन एडिशनल कॉलम ऑफ मंथ। तो मंथ का कॉलम बनाने के लिए अगर हम आप लोगों को दिखाएं कि आप सबसे पहले जो है आप यहाँ पे कोई भी कॉलम ऐड करने के लिए ऑल डेटा आप डायरेक्ट इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करनी है तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे मंथ की कॉलम ऐड करनी है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और फिर इज इक्वल टू आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा है, फिर हम इसको करें अगर ऑल डेटा डॉट हेड, अब देखेंगे यहाँ पे मंथ की कॉलम जनरेट हो गई है जिसके अंदर 333 लिखे हुए आ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर डेट पे काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल डेटा, सिंस हमें ऑर्डर डेट पे काम करना है तो एक सेकेंड से रॉन्ग की प्रेस हो गई गलती से, इसको हम कट कर सकते हैं। तो ऑल डेटा और मंथ की कॉलम बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। मंथ इज इक्वल टू ऑल अंडरस्कोर डेटा, और हमें ऑर्डर डेट पे काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल डेटा के बाद हमें अंदर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऑल डेटा, क्योंकि हमें ऑर्डर डेट वाली कॉलम पे काम करना है तो इसीलिए हम ऑर्डर डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑल डेटा ऑर्डर डेट को, अब हमें ऑर्डर डेट पे तो करना है, लेकिन हमें ऑर्डर डेट पे अब मंथ हमें पता है कि शुरू के 2 स्ट्रिंग, या फ़िलहाल तो ये स्ट्रिंग में, तो हमें शुरू के 2 स्ट्रिंग चाहिए। तो हम इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट स्ट्रिंग, लेकिन हमें शुरू की सिर्फ 2 चाहिए, 2 जो है नंबर्स, या 2 क्या कहेंगे, 2 मतलब हमें शुरू के 2 वो चाहिए स्ट्रिंग ना। तो इसको हम क्या करेंगे 0 से 2। अब अगर मैं इसको, अब मैं ऑल डेटा को अगर मैं शो भी करूं, ऑल डेटा डॉट हेड, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मंथ का कॉलम जनरेट हुआ है और यहाँ पे आपको मंथ दिखा भी रहा है शुरू के 2 इंटीजर्स जो है। लेकिन अब मुझे ये
इस मंथ को कन्वर्ट करना है, मतलब ये अभी स्ट्रिंग में है, तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इंटीजर की फॉर्म में शो हो ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल डेटा, इसको फिर हम करेंगे ऑल डेटा मंथ, हमारी मंथ वाली कॉलम है इसको मुझे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इज़ इक्वल टू ऑल डेटा फिर ऑर्डर डेट, सॉरी हमें मंथ वाली चीज़ को कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे मंथ ही लिखेंगे हमें, क्योंकि मंथ वाली कॉलम को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर की फॉर्म में, नंबर न्यूमेरिक की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मंथ डॉट एस टाइप इंटीजर। अब हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि महीने 12 होते हैं टोटल, लेकिन हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, 12 या 32, मैं जैसे 32 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हम करते हैं अगर ऑल डेटा डॉट हेड, तो हमारे पास एरर आया एक, और हाँ तो एरर में हमें बता रहे कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट एन एन टू इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे डेटा में बहुत सारी एन एन वैल्यूज़ भी है जो नॉट अ नंबर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस वाली वैल्यूज़ को ये जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने डेटा में से एन एन की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, कितनी एन एन वैल्यूज़ है टोटल। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि तो उसके लिए हम चेक करते हैं अपने डेटा में कि हमारे टोटल कितनी एन एन वैल्यूज़ हैं। टोटल कितनी एन एन वैल्यूज़ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एडिशनल वो चाहिए थोड़ी चीज़ें। तो हम यहाँ पे अपने सेल इंसर्ट करते हैं बिलो, हम एन एन चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, अब हमारा जो वो है, हमारा जो वर्क है वो टास्क बेसिकली अब वो ये है कि फाइंड रोज विथ एन एन वैल्यूज एंड डिलीटेड। अब डेटा को हमें क्लीन करना है बेसिकली। तो जब हम फाइंडिंग रोज विद एन एन वैल्यूज एंड डिलीटेड, ये हमारा टास्क है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं NAN अंडरस्कोर DF के नाम से, और इसको हम करते हैं ऑल डेटा is NA। ऑल डेटा इज NA। तो हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है NAN की रोज़ चेक करने के लिए डेटा में कितनी रोज़ है, तो उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया है NA एंड DF डेटा फ्रेम ऑल डेटा डॉट इज NA। इज
na.ne access is equal to 1। हाँ, तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी वेरिएबल बन चुका है। nan_df.head, ये अब हमें दिखा सकता है कि कितनी हमारे पास रॉस है विद nan। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास nan की 3 4 5 टोटल 5 रॉस है जिसमें nan वैल्यूज़ है। तो ये इन nan वैल्यूज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग इंटीजर में, तो उसके लिए हमें इन सारी वैल्यूज़ को ड्रॉप करना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक यूज़ कर सकते हैं कोड ड्रॉप एन यूज़ होता है, एक कमांड होती है। तो हम लोग लिखते हैं हमारा जो डेटा है ऑल डेटा इज इक्वल टू ऑल डेटा डॉट ड्रॉप एन है। ये हमें सारी मतलब एन जो है वो ड्रॉप करनी है, और फिर हाउ इज इक्वल टू ऑल, क्योंकि हमने डेटा क्लीन करना है। एन की सारी वैल्यूज हटानी है एन की, तो हमने सारी ड्रॉप एन हमने हाउ इज इक्वल टू ऑल कर दिया है। उसके बाद अगर हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं हमारा वर्क हुआ नहीं हुआ। ये ऑल डेटा डॉट हेड, देख सकते हैं कि हमारे शुरू में एक 1 नाम से एन की रॉ थी, अगर आपको याद हो डेटा में ऊपर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो वो रिमूव हो गई है, मतलब कि ये वर्क हुआ है, हमारी सारी एन जो रॉस थी वो डिलीट हो गई है। तो अब इस वाले कोड को रन करके चेक करते हैं, क्योंकि हमारा एरर एन के ऊपर ही आया था, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट एन टू इंटीजर। तो इसको चेक करते हैं कि हुआ नहीं हुआ। अभी भी एक एरर आया। अच्छा, तो ये फॉर इनवैलिड इंटीजर विद बेस 10 और, तो यहाँ पे और क्या एरर आया हुआ है कि हमारे पास और की भी वैल्यूज हैं ओवर। क्योंकि हम लोग कन्वर्ट जो कर रहे हैं वो ऑर्डर डेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, मंथ वाले कॉलम को कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर डेट और मंथ। तो जो हमारे पास और ओवर वैल्यूज होंगी वो इसी कॉलम में होंगी, ऑर्डर डेट और मंथ के कॉलम में, क्योंकि हम इसी को कन्वर्ट करें टीचर में जो एरर दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना होगा। तो हम चेक करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक टेम्पररी बनाते हैं, टेम्पररी df इज इक्वल टू ऑर्डर डेट पे कॉलम पे काम करते हैं, ऑल डेटा ऑर्डर डेट, ऑल डेटा के अंदर ऑल डेटा हमें काम करना है ऑल डेटा ऑर्डर डेट पे, ऑल डेटा ऑर्डर डेट वाले कॉलम पे। तो ऑर्डर डेट ऑल डेटा, और फिर हम ऑर्डर डेट पे गए हैं। उसके बाद हम इसको चेक करवाने के ओ आर वैल्यूज़ है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमने ये किया है, डबल इज इक्वल टू यू, सिंस पाइथन में डबल इज इक्वल टू यूज़ करता है किसी भी कोई भी चीज़ को चेक करवाने के लिए। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे ऑर्डर डेट पे जो है शुरू के जो 2 स्ट्रिंग है, अच्छा हाँ, शुरू के 2 स्ट्रिंग से मुझे याद है कि मैं एक चीज़ लिखने भूल गया था, डॉट स्ट्रिंग और फिर शुरू के 2 स्ट्रिंग है, तो 0 से 2 सही है। फिर हमें चेक करवाना है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं और चेक करवाना है। इसके बाद अब हम लोग चेक कर सकते हैं इसको बाय शोइंग temp df डॉट हेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारी और वैल्यूज़ आई हैं कुछ महीनों में। तो अब इसको हमें जो है वो रिमूव करने के लिए और वैल्यूज़ हमारे मंथ की कॉलम में आई हैं। तो हमें, क्योंकि हमें जो है अपने कोड को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
जो हमारे ओरिजिनल जो नीचे एरर आया है इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें मंथ के कॉलम को। यहाँ पे मंथ और ओवर फॉर्म में है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने ऑल डेटा को ही रीसेट कर देते हैं। और तो हम एक अपने ऑल डेटा को हम इज इक्वल टू की डबल चेक की जगह हम नॉट इक्वल टू ऑल कर देते हैं। ऑल अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू कर दिया, तो जो भी वैल्यू जो है वो और के बराबर, मतलब हम जो भी वैल्यू और की वैल्यू नहीं होगी वो हट जाएगी वहाँ से, तो हमारा डेटा रीसेट हो जाएगा। ऑल डेटा को, जो हमारा डेटा है पूरा ओरिजिनल डेटा, वो रीसेट हो जाएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ऑल अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड। अभी हमारे पास मंथ का कॉलम जनरेट हो गया। अब अगर हम चेक करें तो मंथ, अब अगर हम इस वाले प्रोग्राम को रन करें तो ये रन होना चाहिए इस वाले कोड को, क्योंकि हमने और भी चीज़ें हटा, और का एरर भी हटा दिया हमने जो हमारा आ रहा था पहले, और हमने अपना NN वैल्यूज़ भी हटा दी, रोज जो थी NN। अभी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सारे मंथ्स वगैरह बता रहा है। मंथ्स का कॉलम एक जनरेट हो चुका है। तो हमारा दूसरा, जो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन जो था तो ये था क्वेश्चन व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल्स एंड हाउ मच वाज अर्नड इन दैट मंथ। तो हमें मंथ का कॉलम तो मिल गया, लेकिन हमें दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वो सेल्स का। हमें सेल्स का कॉलम कैसे जनरेट करेंगे, हमें एक और नया कॉलम बनाना पड़ेगा सेल्स के नाम से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स के लिए यहाँ पे एक कॉलम है क्वांटिटी ऑर्डर और एक कॉलम है प्राइस ईच। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो हमारे पास सेल्स आ जाएंगी टोटल, कि कितनी सेल्स हुई, कितनी मतलब सेल्स मतलब कितनी इस कस्टमर से हमें कितनी सेल्स मिली है, मतलब कितनी सेल्स हुई हमारे प्रोडक्ट की। तो उस हिसाब से सबसे पहले हमें पता है कि क्वांटिटी ऑर्डर और प्राइस ईच जो है ये लोग ये कौन जो वैल्यूज़ है ये स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक नंबर्स में नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम इसको सबसे पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल अंडरस्कोर डेटा इसको हम करेंगे, और हमें क्वांटिटी ऑर्डर पे काम करना है। तो हम करेंगे क्वांटिटी ऑर्डर सिंस हमें इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी ऑर्डर वाले कॉलम को, तो हम करेंगे इज इक्वल टू PD डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक। ये पाइथन की एक वो है मतलब एक लाइन की कमांड है जिससे हम लोग किसी भी PD डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक, इससे हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को आराम से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स इंटीजर्स की फॉर्म में। तो उसके बाद हम यहाँ पे अंदर लिख सकते हैं कि ऑल डेटा PD टू न्यूमेरिक ऑल डेटा सिंस हम लोग क्वांटिटी ऑर्डर की रॉ को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया, इन्वर्टेड कॉमा क्वांटिटी ऑर्डर्ड। सही, तो ये हो गया कन्वर्ट। अब हमें सिमिलरली जो है वो प्राइस ईच के कॉलम को भी कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे ऑल अंडरस्कोर डेटा प्राइस ईच।
इज इक्वल टू PD डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक। अंदर ऑल डेटा में हम काम कर रहे हैं क्योंकि ऑल डेटा और जो कॉलम है वो हमारी है प्राइस ईच। प्राइस ईच सिमिलरली ये भी कन्वर्ट हो गया। अब हम इनको चेक कर सकते हैं, ऑल अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड करके चेक कर लेते हैं। इसने एरर दिया हमें, अच्छा क्वांटिटी ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है, QUAN है यहाँ पे भी एन है। तो ये अब रन कर रहा है और हमारी क्वांटिटी ऑर्डर जो है वो चेंज हो गई है, मतलब ये नंबर्स की फॉर्म में हो गई है। तो हम सिंपल है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो देखते हैं क्या होता है फिर। अब हम एक सेल्स का कॉलम जनरेट करते हैं, ऑल अंडरस्कोर डेटा, एक नया कॉलम सेल्स के नाम से, सेल्स विच इज़ इक्वल टू ऑल डेटा। कॉलम हमारे पास है क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑर्डर्ड का कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है हमें ऑल डेटा प्राइस ईच के कॉलम से। अब चेक करते हैं ऑल डेटा हेड करके, ऑल डेटा डॉट हेड में एरर दे रहा है। ऑल डेटा मैंने फिर से स्पेलिंग में गलती करी है, QUAN। आई थिंक होपफुली इट विल वर्क। तो हमारे पास एक सेल्स की कॉलम जनरेट हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 11.95 इज इक्वल टू 23.90 एंड सिमिलरली 1.99.99 इज इक्वल टू 99.99। मतलब सही मल्टीप्लिकेशन हुई यहाँ पे। तो हमारे पास अब सेल्स की कॉलम भी आ गई है और मंथ की कॉलम भी आ गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट वाज बेस्ट मंथ फॉर सेल्स एंड हाउ मच वाज अर्नड इन दैट मंथ। हमारे पास मंथ का कॉलम भी सामने और सेल्स का कॉलम भी सामने, तो हम लोग इजीली अब निकाल सकते हैं हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय। एक पाइथन में एक चीज़ यूज़ होती है, ग्रुप बाय का फंक्शन होता है, इससे हम लोग डायरेक्ट यूज़ करके निकाल सकते हैं। और कौन सा था, मंथ्स का कॉलम। ऑल डेटा डॉट ग्रुप बाय मंथ्स डॉट सम। अब हमें सम भी करना है, अगर हम इसको करें रन तो हमारे पास सारी मंथ की जो सेल्स है वो सामने दिखाई दे रही है आपको। जैसे 1 जनवरी में जो है वो हमने 1.8 मिलियन समथिंग US डॉलर्स जो है वो सेल्स करी है, और फिर ये 2.2 मिलियन डॉलर्स सिमिलरली सारी सेल्स दिख रही हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा जो सेल्स है वो दिसंबर में 4.6 समथिंग है। मतलब इस डेटा से हमें काफ़ी चीज़ें शो हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी सेल्स हुई है वो दिसंबर में हुई है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो है वो जैन में हुई है, जनवरी में। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं रिजल्ट्स का, रिजल्ट्स
इज इक्वल टू हम लोग का results dot hat जब हम लोग को एक क्योंकि एक ग्राफ भी बनाना है, एक ग्राफ हमें जनरेट करना है, क्योंकि हमने डेटा तो बना लिया, हमारा आंसर निकल गया, लेकिन हमें फिर भी इसको विजुअलाइज करना है। तो फॉर डेटा विजुअलाइजेशन हमें इंपोर्ट लाइब्रेरी करनी पड़ेगी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। डॉट पाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। इसके बाद हमारा जो मंथ्स जो था हमारा, एक मंथ्स का बनाते हैं, मंथ्स इज इक्वल टू, और इसको रेंज दे देते हैं 1 से 13, क्योंकि हमारे पास 1 से 13 12 महीने होते हैं टोटल। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमें बार फॉर्म में चाहिए, तो PLT डॉट बार, PLT डॉट बार, और हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए मंथ्स, और हमें वाई एक्सिस में चाहिए रिजल्ट्स, जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था। लेकिन रिजल्ट्स के अंदर हमें सिर्फ सेल्स का कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे सेल्स लिख सकते हैं। सेल्स का कॉलम भी जनरेट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आई थिंक PLT डॉट शो, तुम्हारा यहाँ पे ग्राफ विजुअलाइज हो सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं और जनवरी में सबसे कम। काफ़ी डिटेल पता चल सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, PLT डॉट एक्स टिक मंथ के नाम से, मंथ आई मीन। उसके बाद हम लोग एक PLY लेबल लगा देते हैं, PLT डॉट Y लेबल, लेबल लगा देते हैं सेल्स इन USD, US डॉलर्स। US डॉलर in millions। ओके, फिर हम लोग एक एक्स का लेबल भी लगा देते हैं, एक्स लेबल, एक्स लेबल में हम लोग लिख सकते हैं मंथ्स नंबर, नाउ वी कैन सी के कुछ चेंजेस हुई है इससे, मतलब चेक कर लेते हैं क्या चेंजेस हुई है। PLT डॉट शो, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो मंथ्स नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12, मंथ्स नंबर की लेबल भी है। और दिसंबर में सबसे ज़्यादा सेल्स है, ये हमारे पास सेल्स इन मिलियंस है US डॉलर्स, तो ये $4 बिलियन को भी क्रॉस किया है हम लोगों ने।
दिसंबर में। मतलब इससे काफ़ी चीज़ें हमें पता चल रही है। हम लोग अपने क्वेश्चन 2 की तरफ पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। व्हाट सिटी हैड, सबसे पहले हम हैश टैग लगाएंगे ताकि जो है वो हमारा ये कोड रन ना हो, सिर्फ हमारे पास जो लिखा हुआ हो वो क्वेश्चन के तौर पे यूज़ हो, ताकि जब भी कोई कोड हमारा देखे तो उसको समझ में आए कि ये क्वेश्चन है, ये कोडिंग नहीं है। व्हाट सिटी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन से शहर में सेल्स हुई हैं। सबसे पहले इसके लिए हम जो है वो एक सिटी का कॉलम जनरेट करवाएंगे। अब हम जो है वो सिटी का कॉलम जनरेट करवा रहे हैं, तो हम इसके लिए एक छोटी सी जो है वो हैश में कमेंट लिख देंगे, ऐड अ सिटी कॉलम। अब हम जो है वो सिटी का कॉलम जनरेट करेंगे। अब हम डॉट अप्लाई मेथड के ज़रिए से सिटी का कॉलम जनरेट करा के इसको स्प्लिट करवाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे परचेज़ का कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिटीज़ के नेम है, इसमें हम कॉमास के ज़रिए से स्प्लिट करेंगे। यहाँ से हम सिटी का नेम जो है वो गेट करके स्प्लिट करेंगे। इस कॉलम में से ही हम जो है वो आप जो है सिटी के नेम जो है वो गेट करेंगे। सो अब हम लिखेंगे हमारे पास ये कोडिंग है। अब हम जो है वो सिटी के नेम गेट करेंगे। हमारी कोडिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम वो सिटी का जो है कॉलम जनरेट हो गया हमारे पास। फाइनली अब हमारे पास सिटी का कॉलम जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिटी का कॉलम है। कुछ नेम्स जो है वो हमारे पास सेम भी आ रहे हैं, तो अब हम स्टेट के साथ इसको गेट करवाएंगे। ओके, नाउ ऑल डेटा डॉट ग्राउंड ग्रुप now city
डॉट सम अब हमने जो है वो सारे सेल्स के कॉलम जो है वो क्रिएट किए हैं सब सिटीज़ के अंदर। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हाईएस्ट सेल आ रही है वो हमारे पास आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को में आ रही है, बाकी सब में कम आ रही है 4, 5। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। इसके अलावा पोर्टलैंड का आप नाम देख सकते हैं, इसमें जो है वो हमारे पास उसको स्टेट्स के साथ हमने इसको शो करवा दिया है ताकि ये जो सेम नेम है वो अलग अलग शो हो, क्योंकि नेम कुछ सेम आ रहे थे हमारे पास सिटीज़ के, तो हमने उसको स्टेट के नेम के साथ शो किए ताकि वो हमारे पास वाज़ेह तौर पे नज़र आता रहे। और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल है वो सैन फ्रांसिस्को में है। अब हम जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ के ज़रिए से भी हम इसको शो करवाएंगे कि ये सैन फ्रांसिस्को जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल सैन फ्रांसिस्को में हो रही है। आप इसमें ग्राफ देख सकते हैं सेल्स के हवाले से। ओके, अब हम जो है वो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब लिख कर इसमें जो है वो हम ग्राफ की जो है वो कोडिंग लिखेंगे ताकि हम इस ग्राफ के ज़रिए से भी शो करवा सकें कि जो सेल्स हुई हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल जो है वो सैन फ्रांसिस्को में आ रही है। अभी आप हम ग्राफ की प्लॉटिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेल आएगी वो सैन फ्रांसिस्को में आएगी। ये कोडिंग हमने सिमिलर ऊपर भी लिखी थी, थोड़ी सी सिमिलर है, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे इसके अंदर। सिटीज़ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज सिटी, सिटी के बारे में बात हो रही तो हम सिटी लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम इसको बार ग्राफ से शो करेंगे तो इसलिए हमने PLT डॉट बार लिख दिया। नेम तो सिटीज़ ही आएगा क्योंकि हमने सिटीज़ के बारे में बात हो रही है। अब हम इसमें जो है वो रिजल्ट्स का कॉलम बनाएंगे। उसके लिए जो है एक्स एक्सिस पे हमारे पास सिटीज़ आएंगे और वाई एक्सिस पे सिटीज़ का वेरिएबल आएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट का कॉलम है, ये हमारे पास रिज़ल्ट का वेरिएबल है और यही वेरिएबल हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर ग्राफ में। एक्स एक्सिस पे हमारे पास सिटीज़ होंगे और वाई एक्सिस पे रिज़ल्ट का वेरिएबल। ये आप देख सकते हैं ऊपर भी। वेरिएबल हमने लिख दिया है। रिजल्ट में से हमें सिर्फ सेल वाली चीज़ चाहिए तो हमने इसलिए जो है वो यहाँ पे सेल्स लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट लाइन, वर्टिकल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं जो सिटीज़ के नेम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो वो एक के ऊपर एक कोलाइड कर जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसलिए हमने जो है वो उसको वर्टिकल कर दिया ताकि ये हमारे पास आसानी से शो हो सके और हमें जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि कौन सी सिटीज़ का क्या कॉलम है। अगर आप इसमें वर्टिकल नहीं लिखते तो फिर ये एक के ऊपर एक हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिससे जो है वो देखने में कुछ इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको वर्टिकल करके थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जैसे कि अभी बताया मैंने आपको सिटीज़ के नेम होंगे और वाई एक्सिस पे जो हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमारे पास सेल्स इन US डॉलर इन मिलियन लिखा हुआ आएगा, जितनी भी होंगे वो लिखे हुए आएंगे सारे वाई एक्सिस के ऊपर।
कोड हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गया। ओके, ये हमारे पास बार शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस पे जो नेम है सिटीज़ के, वो हमारे पास वर्टिकल में आ रहे हैं, सिटी नेम भी लिखे हुए हैं और सारे। सैन फ्रांसिस्को का ग्राफ आप और से देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल है। इसके अलावा दीगर भी दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कम भी दिख रही है आपको लोएस्ट, और भी बाकी ग्राफ दिख रहे हैं आपको। पोर्टलैंड में जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा कम सेल हुई हैं, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है, लॉस एंजलिस तकरीबन सेंटर में, और भी दीगर आप देख सकते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 तकरीबन कंप्लीट हो गया हमारा। व्हाट वाज द हाईएस्ट सेल, ये हाईएस्ट सेल आपके पास सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि आपको शो हो रही होगी बार ग्राफ के ज़रिए। ये बार ग्राफ है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हैश कमेंट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन लिखने के लिए यूज़ करेंगे हम। व्हाट टाइम शुड वी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट टू मैक्सिमाइज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमें सॉल्व करना है। हमारे पास जो ऊपर ऑर्डर डेट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब सबसे पहले हम उसको चेंज करेंगे ताकि जो हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन हो dt.hour और dt.minute, उसमें हम चेंज कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट शुड वी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो हमें टाइम बताना है कि किस टाइम पर जो है वो हम एडवर्टाइजमेंट लगाएं इन सब चीज़ों की, जैसे कि जो हमारे पास सेल्स का हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से हम जो एडवर्टाइजमेंट करें ताकि हमारी बिक्री सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसा टाइम होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जिसमें लोग देखें। तो हम उसकी ज़रा एनालाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम डेट को चेंज करेंगे रियल डेट टाइम में, ताकि हम पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन में आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हो गया मेरा एरर है। ओके, ये हमारे पास डेटा सेट आ गया। ये हमारे पास जो ऑर्डर डेट है वो रियल डेटा सेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये रियल डेट है हमारे पास। प्राइजेस आपके पास गिवन आ गई और क्वांटिटीज ऑर्डर। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी जनरेट अ कॉलम ऑफ आवर्स एंड मिनट। अब हम जो है वो आवर्स के और मिनट्स के कॉलम जनरेट करेंगे इसी कॉलम के अंदर नेक्स्ट में। उसके लिए हम छोटा सा कोड लिख रहे हैं। ये dt.hour हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, हमने इसीलिए कन्वर्ट किया था रियल डेट को। लिखो तो, जब तक लिखो तो।
अब हमारे पास कॉलम जनरेट होगा dt डॉट मिनट्स और dt डॉट आवर। हमने ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया पाइथन का, जैसे हमने आपको बताया था। इसकी मदद से जो है वो अब हम कॉलम जनरेट करेंगे, एक आवर का और एक मिनट का। ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आवर और मिनट दोनों के कॉलम जो है वो हमारे पास जनरेट हो चुके हैं। जब हम लोग आर इज इक्वल टू आर हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कौन से आर में सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है कि किस टाइम पे हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए उसका हमें आंसर मिल जाए कि सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम क्या है प्रोडक्ट की सेल्स का। तो उसके लिए हम लोग फिर आर फॉर आवर्स df in our underscore all data, मतलब इस कोड से हम लोग जो है सारे जो घंटे हैं उन सबको मिला के पता करेंगे कि कौन से आवर में कौन से पर्टिकुलर आवर है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं। df in all data dot group by हमारे पास आएगा और एक्स एक्सिस पे हमारा आवर्स आएंगे। अब हम जो है वो ग्राफ की कोडिंग लिख रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास छोटी सी ग्राफ की कोडिंग है। अब हमारे पास जो है वो ग्राफ आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने वर्टिकल नहीं किया क्योंकि नंबर छोटे थे तो आराम से शो हो जाएंगे। ये हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ग्राफ में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पीक है वो 11 बजे है और जो दूसरा है वो हमारे पास 19 पे है, यानी कि 7 बजे। 11 बजे और 7 बजे जो है वो हमारे पास हाईएस्ट पीक है एडवर्टाइजमेंट की, सबसे ज़्यादा सेल की। तो इस टाइम पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा चलानी चाहिए। ये हमारे पास ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। सुबह 11 बजे सबसे ज़्यादा सेल्स इसलिए भी है क्योंकि 11 बजे सब मतलब जब सुबह होती है सबके को कुछ भी चीज़ें मंगवानी होती है तो उसी वक्त लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और सारे ऑर्डर। और 7 बजे इसलिए भी क्योंकि ज़्यादा लोग उसी टाइम पे फ्री होते हैं ऑफिस वगैरह से, तो या उस वक्त भी वो लोग फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के। तो मतलब इस ग्राफ से हमें काफ़ी चीज़ें शो हो रही हैं। ये हमारे पास कोड है, एक नज़र देख लें। ये पूरी फाइल है हमारे पास जो हमने काम किया। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सेल्स एनालिसिस के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ सेल एनालिसिस। ये हमारे पास एक्सेल की फाइल थी जिस पे हमने काम किया था। ये हमारे पास डेटा है, आप देख सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है डेटा जो है वो पूरे सिटी का है, काफ़ी ज़्यादा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। इसको हमने एनालाइज किया है तकरीबन 18,600 यानी कुछ ज़्यादा ही है। 1 लाख तकरीबन ये हमारे पास जो डेटा है वो 1,86,851 के आसपास है। ये हमारे पास एक्सेल की फाइल थी जिस पे हमने वर्किंग की थी और ये हमारे पास वो फाइल है जिस पे हमने अभी कोडिंग की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।